ठीक है। तो अभी वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है दोस्तों, वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। 8 ग्रह को देखेंगे हम लोग बारी बारी से। पहला बुध ग्रह है, ठीक है। 8 ग्रह का नाम लेते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 ग्रह है दोस्तों, बारी बारी से सभी को हम पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला ग्रह है बुध। बुध को हम इंग्लिश में मरकरी बोलेंगे, बुध को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मरकरी। यह जो है सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। ग्रह क्या करता है, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है दोस्तों। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो बुध जो है इंग्लिश में मरकरी बोलेंगे, यह सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है, जो सूर्य के निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। जो क्या होता है दोस्तों, सूर्य के निकलने के 2 घंटा पूर्व में दिखाई पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह जो कोई भी ग्रह जो है अपने अक्ष के साथ साथ क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है अपने अक्ष के साथ। तो अपने अक्ष पर जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन कहेंगे दोस्तों। और पृथ्वी का चक्कर लगाएगा चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय पाथ में, उसको क्या बोलेंगे, परिक्रमण बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। अपने अक्ष पर घूमेगा कोई भी ग्रह तो उसको क्या बोलेंगे, घूर्णन बोलेंगे। लेकिन सूर्य के चारों ओर जो घूमेगा उसको परिक्रमण बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं बुध जो घूमता है, बुध जो सूर्य की परिक्रमा करता है सबसे कम समय में करता है, अर्थात बुध जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। बुध जो है सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने दिनों में दोस्तों, तो 88 दिनों में करता है। कितने दिनों में, 88 दिन में, ठीक है। बुध का और भी विशेषता देखेंगे, ठीक है। इसकी कक्षीय गति जो सौर मंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। इसका जो कक्षीय गति जो है दोस्तों, चारों ओर जो चक्कर लगाता है दोस्तों सूर्य के चारों ओर, सबसे ज्यादा इसका है, गति जो सबसे ज्यादा है, इसलिए वो सबसे कम समय में क्या करता है, परिक्रमण पूरा कर लेता है। तो बुध का कितना कक्षीय गति, 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बुध का कक्षीय गति कितना है दोस्तों, 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बुध ग्रह पर क्या होता है दोस्तों, रातें जो है बहुत ही ठंडी होती है, बहुत बर्फीली, बहुत ठंडी होती है, और दिन में जो है ताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसी कारण जो है बुध का तापांतर जो है अन्य ग्रह की तुलना में सबसे अधिक है। तापांतर जो है बुध ग्रह का सबसे अधिक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों बुध के बारे में करते हैं। हमारे सौर मंडल में 2 ऐसा उपग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। 2 ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पहला तो दोस्तों बुध हो गया और दूसरा शुक्र हो गया। बुध और शुक्र, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। चलिए, और इसका सबसे विशिष्ट गुण जो है बुध का, इसमें इसका चुंबकीय गुण होना है दोस्तों। चुंबकीय गुण उपस्थित होता है बुध ग्रह पर, चुंबकीय गुण उपस्थित होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखें बुध के बारे में। यह यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, जो सूर्य के निकलने के 2 घंटा पूर्व में दिखाई देता है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह पर क्या है, चुंबकत्व है, चुंबक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र है वो उपस्थित है। चुंबकीय क्षेत्र जो बुध ग्रह के पास है, ठीक है। बुध ग्रह में क्या होता है, दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है और रात में जो ठंडा पड़ता है, जिसके कारण तापांतर जो है अन्य ग्रह की तुलना में बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही अधिक है, ठीक है दोस्तों। और यह जो है परिक्रमा जो है यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है मात्र 88 दिन में। क्यों लगाता है इतना कम दिन में, क्योंकि उसका जो कक्षीय चाल है दोस्तों बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा कक्षीय चाल है, इसलिए जो है मात्र 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो हम बोलेंगे कि भाई बुध का कितना कक्षीय चाल है, तो आप लोग 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड बुध का कक्षीय चाल है। चलिए, और बुध पर वायुमंडल का क्या है दोस्तों, अभाव है। बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है। चलिए अगला ग्रह देखते हैं, शुक्र। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वेनस। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेनस बोलेंगे। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक ग्रह है, ठीक है। सूर्य के सर्वाधिक ग्रह नजदीक बोलेंगे तो बुध बोलेंगे, सूर्य के सर्वाधिक। लेकिन पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक ग्रह बोलेंगे तो शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक ग्रह शुक्र, इंग्लिश में वेनस, ठीक है। जो हमारा जो शुक्र ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा चमकीला, ठीक है, पिंड है। शुक्र जो है सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे ज्यादा चमकीला पिंड है, याद रखेंगे दोस्तों। शाम के समय में जो शुक्र जो है पश्चिम में दिखाई देता है, और सुबह में जो दोस्तों है शुक्र ग्रह पूरब में दिखाई देता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे साँझ का तारा या भोर का तारा इसे कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आकार जो है शुक्र का
लगभग पृथ्वी के समान है। आकार, घनत्व, व्यास जो है पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य के वायुमंडल में दोस्तों जो सबसे ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। समझ गए दोस्तों, लगभग 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। सूर्य के वायुमंडल में क्या है दोस्तों, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। इसी कारण इस यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इस पर प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होता जाती है। ठीक है, और इसलिए यह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कहेगा तो शुक्र कहेंगे। समझे, सबसे ज्यादा तापमान हो जाता है। सतह का तापमान लगभग आपको कहिएगा तो 465 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 465 डिग्री, सोच सकते कितना ज्यादा है दोस्तों। पानी जो है का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन यहाँ पर 465 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान है दोस्तों। इसके चारों ओर सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल है। शुक्र के चारों ओर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल भी हैं। ठीक है, और हम लोग पढ़े ही हैं दोस्तों, जैसे बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं। शुक्र जो ग्रह है, ऐसा ग्रह है, शुक्र और अरुण ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है, पूरब से पश्चिम की ओर करता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि दक्षिणावर्त। पूरब से पश्चिम को क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉक वाइज बोलेंगे। ठीक है, पूर्व से पश्चिम को दक्षिणावर्त यानी क्लॉक वाइज करेंगे। बाकी जितना भी ग्रह है वो एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉक वाइज मतलब वामावर्त। ठीक है, ठीक है दोस्तों, परिक्रमण की दिशा क्या है, जितना भी ग्रह है यानी कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, और शुक्र और अरुण की जो परिक्रमण की दिशा है वो आपको पूरब से पश्चिम है। शुक्र और अरुण की परिक्रमण की दिशा पूरब से पश्चिम है, यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे क्लॉकवाइज। बाकी जितना भी ग्रह है सबका दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त है। ठीक है, इसको छोड़कर चलिए, इसका शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, हम जानते हैं शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र का जो परिक्रमण काल है, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने का अवधि जो है 225 दिन है। सूर्य का जो परिक्रमण काल है 225 दिन है। शुक्र का जो है परिक्रमण काल 225 दिन है। शुक्र का परिक्रमण काल कितना है, 225 दिन है। ठीक है, और कुछ बुक्स में क्या देता है दोस्तों, 255 दिन भी देता है। कुछ बुक्स में 255 भी दिन देता है। जबकि शुक्र का घूर्णन काल कहेंगे तो 243 दिन होता है। घूर्णन काल कितना है शुक्र का, यानी अपने अक्ष पर कितना शुरू होता है, 243 दिन होता है। अर्थात हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा जो है यहाँ जो है दिन और रात लंबी होती है। शुक्र पर क्या होता है, दिन और रात लंबी होती है। क्या है, 243 दिन घूर्णन काल है। 243 हो सकते हैं दोस्तों। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है, 24 दिन के अप्रोक्स है। वैसे शुक्र पर घूर्णन काल कितना है, 243 दिन के अप्रोक्स है दोस्तों। बताइएगा दोस्तों कैसा वीडियो लगा। 2 अभी ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, और आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा कि फिर अगले वीडियो में फिर लाते हैं और था ग्रह दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।